नमस्ते, स्वागत है आपका नए वीडियो में। सितंबर 2024 स्कॉर्पियो एसेंडेंट वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहे? देखिए, सबसे पहले एक बात को समझ लीजिएगा, इस महीने में लग्नेश आपका 8th हाउस में गया है। 26 अगस्त से लेके ये पूरा सितंबर आपके 8th हाउस में है और ये 19 अक्टूबर तक 8th हाउस में। इसका एक फल है ये कि ये आपका वसीयत या प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस, हेरिडेशन, उससे रिलेट कुछ आएगा। यानी कि आप या तो प्रॉपर्टी बनाएंगे, प्रॉपर्टी के अपने वसीयत के पेपर बनाएंगे, या हो सकता है कि अगर उम्र छोटी है तो फादर आपके लिए कुछ पेपर बनाएंगे, या फादर से पेपर मांगने का टाइम, थोड़ा तनाव का टाइम है। और जो लोग ये तंत्र से ज्यादातर, देखिए 8th हाउस को रहस्य से संबंध है। ये महीना अगर पाइल जैसा प्रॉब्लम होगा तो वो भी आप फेस करेंगे आपको। सो ये मंगल का 8th हाउस का कुछ नेगेटिविटी का आपको अनुभव होगा, यानी कि कुछ तनाव का टाइम जरूर है। बट उम्मीद की बात 2-3 है। एक बड़ी उम्मीद है कि 20 अगस्त से 21 सितंबर तक में आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपके काम धंधे में रिकग्निशन मिल सकता है, आपका सम्मान बढ़ सकता है और कोई नया जॉब का प्रपोजल ऑफर आ सकता है। ये बात समझे। और 22 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करेंगे। दैट्स द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ आप अपने आप को कुछ आनंद करता हुआ भी पाएंगे। अब देखें इस बात को कि हम डेट वाइज प्रिडिक्शन करते हैं, उसके पहले सिर्फ केयरफुल रहने का एक ही दिन है इस महीने में, और वो आप बहुत लकी है इस महीने में। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर तक। लेकिन 5 अक्टूबर इस महीने में 1 2 3 4 5 अक्टूबर में वापस रिमाइंड करूंगा, ये 30 सितंबर थोड़ा झगड़े का दिन, मानसिक तनाव में का टाइम तो है, लेकिन इसमें कुछ तनाव में से कुछ अच्छा भी निकलेगा। शनि सूर्य का अपोजिशन है, फिर भी बोल रहा हूं। शनि वक्री है चतुर्थ में, फिर भी बोल रहा हूं। ये रेट्रो है शनि 4th में, फिर भी बोल रहा हूं। देखिए इसका हेडिंग लिखा है मैंने, प्रमोशन एट द रिकॉग्नाइज्ड प्लेस। वापस रिपीट कर रहा हूं चीज को, न्यू सोर्स ऑफ बिजनेस मैंने लिखा है। बिजनेसमैन के लिए भी देखिए सूर्य कर्मस्थान में आया हुआ है, कर्मस्थान से कर्मस्थान में गुरु का इफेक्ट है, पॉजिटिव टाइम है फॉर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया आपको कि जो 22 सितंबर से जो टाइम है 8 अक्टूबर का, तो कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करेंगे, दोस्तों के साथ आपका उठना बैठना भी होगा। अब देखें आपके कुंडली का डेट वाइज प्रेडिक्शन का 30 सितंबर का आप मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर पे। अब डेट वाइज 1 तारीख से देखते हैं, 1 सितंबर टू 5 सितंबर। जो गए महीने में आपने मिस्टेक किया अगस्त में, उसको रेक्टिफाई करने में जाएगा। अपने आप को आप रिवाइज करेंगे। देखिए जब आगे बढ़ना है, जंप मारना है, तो पहले अपने आप को स्टडी करना पड़ेगा, आप कहां खड़े हैं और अगली जंप आपकी कहां है। तो ये 5 तारीख तक आप अपने आप में रहेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करते रहेंगे आप 5 तारीख तक। अब 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, 6 7 8 9 10 एंड 11, ये फाइनेंशियली इस महीने का सबसे बेस्ट दिन है। 6 to 11 द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 6 to 11 ये जो शेयर बाजार वाले हैं, जो अपना, देखिए आपके राहु 5th में है। शेयर बाजार के लिए मैंने बोला है कि राहु 5th में हो तो माया करता है। सो लॉन्ग विजन पर कुछ कैलकुलेशन से चलोगे तो 6 से 11 में कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा। और शेयर वाले लोगों के लिए डेट लिखा है, मैं उसको डिस्क्राइब बाद में करता हूं। 6 से 11 यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। आपके आप परिवार के हीरो हुए होंगे। पैसा भी हाथ में आएगा, किसी को उधार दे दिया और मांग लीजिएगा वापस। 6 से 11 में, ये मैंने प्रैक्टिकली करके भी देखा है चीज। अगर आपको किसी से, मतलब कहीं कंपनी में आप जॉब करते हैं और लोन को अप्लाई करते हैं, तो ये ऐसे वक्त में हाथ में पैसा आना फिक्स हो जाता है। तो 7-8 तारीख को अगर आप करते हो तो 9-10 तारीख तक आपका एप्लीकेशन पास होके आ जाता है। तो ये 6 से 11 का ये बेनिफिट लेने की कोशिश करिएगा। दिस इज द, क्योंकि लग्नेश भी अष्टम में गया है, बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। लग्न अष्टम में जाएगा तो जमीन में से खोदा हुआ धन मिलता है। अष्टम थोड़ा तनाव वाला माना जाता है, बट 6 से 11 इस महीने का फाइनेंशियली द बेस्ट डे। आप जब बात करते हैं तब ध्यान रखें कि आपका बोलने से कोई हर्ट ना हो। 6 से 11 में पर्टिकुलरली आपके परिवार के लोग हर्ट ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। अब 12 13 14 15 16 और 17 तारीख है, ये आपके काम धंधे में कोई चैलेंज आएगा। आप ट्रैवलिंग पर जाएंगे 12 से 17 में, हो सकता है कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग हो, और ये ट्रैवलिंग से भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और ये ट्रैवलिंग आपके काम धंधे में 12 से 17 का शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग होगा।
आपके लिए चैलेंज होगा, बट ये चैलेंज आप पार कर पाएंगे। 12 से 17 का हो सकता है इंटरव्यू देने जाएं, क्योंकि दोज हु आर जॉबलेस, मेरे को बहुत अच्छा समय लग रहा है स्कॉर्पियंस के लिए। ये भले तनाव का टाइम चल रहा है, बट उसमें भी मैं ऐसा समझता हूं कि 21 सितंबर तक आपके हाथ में जॉब होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। अभी 18 सितंबर से 23 सितंबर 18 सितंबर यू विल फाइंड हैप्पी एट योर होम। कुछ वसीयत के काम आपके फेवर के हुए होंगे, हो सकता है ये टाइम है आपके माँ बाप से बात करने का। आपके डैडी बहुत दमदार व्यक्तित्व है, पिता, और पिता के स्थान में सूर्य आया है और ये घर के स्थान में शनि, मतलब ये काफी तनाव वाला वातावरण माना जाता है, बट दोनों अपने घर में है, शनि भी और सूर्य भी। तो 18 से 23 में आपके घर में भले तनाव का वातावरण है, बट यू विल फील योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे कुछ मौज में आनंद में होंगे आप। अब आगे चलते हैं, और ओल्ड एज का कुछ प्लान भी करेंगे आप 18 से 23 में। मैंने बोला ना कि जो आपका 22 सितंबर के बाद आप कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करेंगे, तो ये भी हो सकता है। मतलब ये दिन अच्छा है 18 से 23 का। अब 24 टू 29 सितंबर है, ये वो टाइम है आप जिसको प्यार करते हैं उसके साथ स्पेयर करने के लिए। संतान स्थान में राहु आया है, बच्चे की हरकतें आपके समझ में नहीं आ रही है। अक्टूबर 2023 से ये मई 2025 तक ये राहु आपके संतान स्थान में विराजमान। बच्चे की हरकत, बच्चे का जो हरकत है, आपके संतान कुछ स्वार्थमय सोच रहे हैं, अपना स्वार्थ सोच रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है। आप स्टूडेंट है तो आप परेशान। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। और ये 24 सितंबर से 29 सितंबर ये वो टाइम है जहां आपका जो नेचर है वो बड़ा लविंग हुआ होगा, और बच्चे की आपके जो क्रिएशन है, आप जिसको प्यार करते हैं वो भी, आपके संतान भी, उसको बहुत हद तक समझने में आप कामयाब रहे। सो ये डेट वाइज ये 24 से 29 सितंबर जो लोग शेयर बाजार से रिलेटेड है वो लोग कुछ नया सीखेंगे। टू लर्न समथिंग, स्टूडेंट के लिए भी तो लर्निंग ही है स्टेज जिंदगी। तो 24 से 29 सितंबर स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए जो भी, पहले अगर आप स्टूडेंट है तो उसको मैं डिटेल बाद में डिस्क्राइब करता हूं। 24 से 29 सितंबर आपके लिए अच्छा है। अब लास्ट डे ऑफ द मंथ 30 सितंबर से आई सेड 5 अक्टूबर तक का जो टाइम है, ये टाइम 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का जो टाइम है, ये हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। मतलब लास्ट डे ऑफ द मंथ एंड इट विल बी टिल 5 अक्टूबर। किसी से झगड़ नहीं पड़िएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब क्लोजर ऑफ द मंथ। हो सकता है कि मंथ एंड में अगर आपका काम कुछ उस टाइप का हो, जैसे आपका, जैसे लोगों को मैं फाइनेंस जैसे फील्ड में देखता हूँ, सिंह राशि, टीचिंग जैसे फील्ड में देखता हूँ, फाइनेंस जैसे फील्ड में देखता हूँ, और आपका नॉलेज ही आपका जागीर है, सिंह राशि आपके कर्मस्थान में, तो टीचिंग में बहुत अच्छा कामयाब होते हैं। अगर गुरु और शनि का कहीं से कनेक्शन हो जाए तो बस सोने पे सुहागा है आपका कनेक्शन, सोने गुरु और शनि का। तो 30 सितंबर हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। अब इसकी समरी को देखते हैं एक नज़र, और फिर एक कैलेंडर को देखते हैं। अब समरी में देखिए, दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए तो मैंने बोला ये महीना आपको 21 सितंबर तक आपको जॉब प्रपोजल देगा, 20 अगस्त से 21 सितंबर तक। और उसमें भी पर्टिकुलरली लॉर्ड ऑफ द 10th एंड 11th का परिवर्तन है। सूर्य आपका 11वें स्थान में जा रहा है, और 11वें स्थान का स्वामी बुध आपके 10th हाउस में है। सूर्य बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये बराबर आप नोट करिएगा। अगर आप ये कोई फ्रेंड्स, आपका कोई दोस्त, या तो आपके शत्रु का शत्रु आपके काम में कुछ मददगार होगा, मतलब किसी से आपका जमता नहीं, उसका शत्रु होगा, वो आपको गुप्त मदद कर देगा। 16 से 22 में आपके लिए सूर्य बुध का राशि परिवर्तन का इफेक्ट देखिएगा। जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, एक दूसरे के घर में देख बैठते हैं, बड़ा अच्छा फल देते हैं। तो 16 से 22 तारीख आपके काम धंधे के लिए, भाई 21 तारीख तक ही यहाँ लिखा है, बट 22 तारीख भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जॉबलेस लोगों के लिए 20 अगस्त से 22 सितंबर तक पॉजिटिव टाइम है। टेक द एडवांटेज। कोई दोस्त अगर आपको रेफर करता है तो बेस्ट टाइम है। अब बिजनेस में यस, ऑफर फ्रॉम योर फ्रेंड्स, कोई दोस्त के साथ कुछ आप करना चाहते हैं तो ये हो सकेगा, ये बेस्ट टाइम है काम धंधा वाले लोगों के लिए। कर्मस्थान से कर्मस्थान में गुरु और कर्मस्थान में सूर्य, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन पर आप चल रहे हैं। अब आगे चलते हैं। आप हेल्थ के लिए बोल दिया। स्टूडेंट के लिए 24 से 29 सितंबर बेस्ट है, बट स्टूडेंट के लिए मैं समझता हूं, देखिए अभी आपके 5th हाउस में राहु है, यानी कि विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा 2 सितंबर को बिना भूले।
22 सितंबर के पहले कोई एग्जाम देना और आपके हाथ में है तो देखिए 24 से 29 सितंबर अच्छा दिन है, बट 20 अगस्त से 21 सितंबर बेस्ट टाइम है, बट हाथ में 22-23 तारीख सितंबर स्टूडेंट के लिए जरा टफ है, और 30 सितंबर आपके लिए स्टूडेंट के लिए ज्यादा टफ रहे, यानी कि बाद में भी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर भी आपके लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए भी मैं ऐसा समझता हूं कि केयरलेस नहीं करिएगा। इन शॉर्ट में स्टूडेंट के लिए कोई बहुत देखिए पॉजिटिव टाइम है, 21 सितंबर तक बहुत अच्छा है, बाद में दोस्तों के साथ टाइम पास नहीं करिएगा। 22 सितंबर से आपके दोस्त आपको बेवकूफ बनाने लग जाएंगे, ऐसा आपके बाद में समझ में आएगा। 1 अक्टूबर तक उनके साथ वक्त खराब नहीं करिएगा, आप रिकॉग्नाइज करिएगा आप कहाँ खड़े और कहाँ जंप मारना है। मैंने जो बोला आपको स्टार्टिंग में ही कि 1 से 5 वो चीज है कि जहां आप कहाँ खड़े वो अपने आप को रिवाइज करेंगे, और ये दोस्तों के साथ टाइम पास नहीं करिएगा। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस डे 24 to 29 सितंबर स्टूडेंट के लिए। प्यार करते हैं उनके लिए 5 सितंबर इसके लिए बेस्ट है क्योंकि चंद्र शुक्र का 11वें स्थान में युति हुआ है, रोमांटिक टाइम है। फ्रेंड्स, हाउस ऑफ द फ्रेंड्स एंड रोमांस 5 सितंबर, तो 5 सितंबर अगर आप डेटिंग वेटिंग करते हैं तो बड़ा अच्छा समय, टेक दैट एडवांटेज। ऐसे भी 5th हाउस में राहु आया है तो वो उल्टे काम करने के लिए बड़ा अच्छा है 5 सितंबर। मैरिज के लिए यस, आपके विवाह के स्थान में गुरु आया, ये विवाह का ऑफर प्रपोजल दे सकता है, बढ़िया टाइम आपका लिए विवाह के लिए भी मौका मिलेगा। मेहनत करते रहें आप, और वो मैट्रिमोनियल में लिखा है नाम वाम तो काम करते रहें तो हो सकता है इसमें अच्छा महीना है ये। शेयर मार्केट के लिए मैंने पहले ही बताया आपको कि 6 to 11 बेस्ट है, उसमें शेयर मार्केट 6, 9, 10 एंड 11 ओपन है इसके लिए कि इस दिन में आप कुछ बेच के निकल सकते हैं, कुछ बेच के पॉजिटिव है ये टाइम। आपका जो बेचने का डिसीजन है वो शायद करेक्ट होगा, आप ऑब्जर्व करें इस बात को। और टू लर्न समथिंग, शेयर मार्केट से कुछ सीखना हो, स्टूडेंट के लिए भी ये बेस्ट है 24 से 29, और आपके लिए 24, 25, 26 और 27 स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए 24 से 29 तक बेस्ट है, और शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए 27 तक बेस्ट है क्योंकि 28, 29 छुट्टी है शेयर मार्केट का, इसके लिए लिखा है टू लर्न समथिंग। और फाइनेंस के लिए मैंने पहले ही बता दिया 6 से 11 बेस्ट है, फैमिली का गेट टुगेदर हो सकता है 6 से 11 में। अब आप एक कैलेंडर पर जो मंथली कैलेंडर से उस पर भी नजर करें। देखिए इस महीने में मैंने अमावस से 2 सितंबर को बोला, आपको संतान के साथ विवाद हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं उसको 100% आप समझ पा रहे हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, कंट्रोवर्सी कुछ हद तक कम हो सकती है। ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा जब भी वक्त हो, और कोई राम कृष्ण का मंदिर हो तो जरूर विजिट करिएगा। राहु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो सकता है, विष्णु का मंदिर हो तो बहुत ज्यादा अच्छा। इस महीने में चतुर्थी है 2, एक गणेश चतुर्थी और एक संकष्टी 21 सितंबर। स्कॉर्पियन, एरीज और कैप्रिकॉर्न ये तीनों पर मंगल की इफेक्ट ज्यादा मानी जाती है कि कैप्रिकॉर्न में मंगल उच्च का होता है और एरीज और स्कॉर्पियो उसके घर है, तो हम गणेश पूजन करने के लिए बोलते हैं। आप अगर स्कॉर्पियन है, एरीज है और कैप्रिकॉर्न, गणेश मंदिर में जाओ, आपके जीवन में चैलेंजेस कम होगा क्योंकि दक्षिण का स्वामी हनुमान जी और गणपति बापा को माना जाता है। गणपति बापा की हम पूजा करने के लिए बोलते हैं हमारे बाजू की महाराष्ट्र की तरफ। गणेश चतुर्थी है 7 सितंबर को, हमारा पूरा मुंबई गणेशमय होगा 7 सितंबर से, और 17 सितंबर तक हमारा पूरा मुंबई गणेशमय हुआ रहेगा, बहुत देखने लायक मुंबई होगा हमारा। अब ये देखें कि संकष्टी इस दिनों में हो सके गणेश दिन लड्डू का भोग लगाएं, गणेश गायत्री मंत्र अथवा शेष गणेश सहस्त्र नाम करें। ये देखिए, ये जितना चतुर्थी करते हो उतने आपके जीवन में चैलेंजेस कम हो। भूखा रहना पॉसिबल नहीं है तो नहीं रहिएगा, बट गणेश भगवान गणपति बप्पा का पर्स में फोटो रखो इफ यू आर एरी, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न, और उसका पूजा करें। और अन्न का दान करो, फूड डोनेशन, डोनेशन ऑफ द फूड यथाशक्ति। भले चाहे एक फूड पैकेट दे सकते हो, वेल ज्यादा खिला सकते हो, अति उत्तम, एज यू विश। ये 15 सितंबर और 30 सितंबर प्रदोष शिव उपासना करते हैं, उसके लिए कभी कभी आप लोगों को लगता है कि भाग्य साथ नहीं देता, तो ये काम 15 सितंबर और 30 सितंबर शिव का, भगवान शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत करिएगा, शिव मंदिर में जाकर दर्शन करिएगा, बाकी का मार्ग ऑटोमेटिक आपको ऊपर वाला देता रहेगा। 15 and 30 सितंबर इट्स वेरी इजी और अच्छा मार्ग।
अनंत चतुर्थी मैंने बताया 17 सितंबर, 7 से 17 हमारा गणेशमय होना मुंबई का, और पूरे हिंदुस्तान का ये फेस्टिवल को एंजॉय करना, ये टाइम गणपति बप्पा का। इस महीने में 19 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है, ये 2 अक्टूबर तक रहेगा। हम हिंदू, या तो ये एस्ट्रोलॉजी बहुत तरह से हमारे हिंदू पर डिपेंड है, तो हम इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते। कन्या राशि में सूर्य 19 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर तक कोई भी शुभ कार्य, कार लेना हो, घर लेना हो, कुछ ट्रांसफर करना हो, तो हम तब तक रुकते हैं। वॉटेवर कोई शुभ कार्य, कहीं सफर में जाकर कहीं चैलेंज पर जाना है, तो हम ये टालते हैं 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का दिन। इसको डेट को नोट कर लीजिएगा कहीं। इस महीने में 18 सितंबर को आपके संतान स्थान में ऑलरेडी राहु है, और ग्रहण भी हुआ है, चंद्र ग्रहण है मीन राशि में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र है, इसमें संतान स्थान में ये आपका हुआ है ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण 10 बजे, सुबह 6 बजे से दोपहर को 10 बजे तक है, मतलब हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है ये। सुबह 6 बजे ग्रहण स्पर्श है या ग्रहण मध्य है 8 बजे, और ये ग्रहण मोक्ष है। इस वक्त में डोनेशन किया हो तो बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा आप, अगर आप किसको प्यार करते हैं उसके साथ अगर आप विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन महसूस कर रहे हैं, आपको पता चला ही होगा। शेयर बाजार में अगर आपके काम नहीं हो रहे, राहु 5th में, और ऑलरेडी ग्रहण भी 18 सितंबर को, तो विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा, और बहते जल में हो सके तो 18 सितंबर को भी नारियल बहाओगे तो बहुत बेस्ट है। गुरु पुष्य नक्षत्र है इस महीने में 26 तारीख को रात को 11:30 बजे के बाद चंद्र पुष्य नक्षत्र में आता है, सुबह तक रहेगा, सनराइज तक। बट इसका फायदा जो सुअर इन आध्यात्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लोग, रात का ये समय है 23rd 34 के बाद, जनरली हम लोग जब भी पुरुष नक्षत्र होगा तो बोलते हैं कि पीला कलर का चीज खरीदो, गोल्ड खरीदो, बट रात को 11:30 बजे कहा गोल्ड खरीदने की बात। तो कम से कम देखिए, जो 11 से रात को 11 से 1 का टाइम है, ये भोगी का टाइम है, भोगने का टाइम है। आप देखें जो भी चीज भोगने वाली चीज है, रात को 11 से 1 में सब डांस क्लब, ये विक्सको, वो सब बड़ा बड़ा चलता है 11 से 1 रात को। 1 से 3 रोगी का समय, भोगी रोगी, 1 से 3 में हॉस्पिटल में चले जाओ, लोग आपको कराते हुए सुनाई देंगे। और 3 से 5 है वो समय है जोगी का, और ये आप इस समय में एडवांटेज ले सकते हैं। आप किसी मंत्र के पीछे पड़े हो मंत्र सिद्ध करने के लिए, तो गुरु पुष्य नक्षत्र में आप 26 तारीख को 26 सितंबर को सुबह 3 से 5 में मंत्र जाप करेंगे। देखिए ये महीना आपके लिए 1.5 महीने तक अष्टम में मंगल है, यानी कि कहीं ना कहीं आध्यात्म से आप जुड़ेंगे। आपके स्पाउस की जबान आपको पिंच करेगी। गणेश उपासना जरूर करिएगा, हो सके तो। गणेश काफ़ी डेट्स मैंने बताया गणेश जी की पूजा करने के लिए आपको, और ये पुष्य नक्षत्र का फायदा लीजिएगा। अगर मंत्र सिद्ध करने के सचमुच में आप पीछे तो ज्योतिष की भी मदद होती है इस तरह से। 26 सितंबर एंड आई सेड 3 to 5 AM ये समय है जोगी का, 11 से 1 भोगी का, 1 से 3 रोगी का, और 3 से 5 अर्ली मॉर्निंग में ये है जोगी का समय। इस वक्त आध्यात्म में चलने वाला आदमी ऑटोमेटिक उठ जाता है। जो लोग आध्यात्म में चलते हैं 3 से 5 एकदम अर्ली मॉर्निंग, यानी कि लग्न में सूर्य का प्रकाश आना शुरू होता है अर्ली मॉर्निंग, और पूरी सृष्टि जैसे सोई और जाग रही धीरे धीरे। आपको ये पॉजिटिव वाइब्रेशन अर्ली मॉर्निंग 3 से 5 में मिल सकता है। आप कभी कोशिश करें इस बात को। 8 सितंबर को सूर्य शनि की प्रत्युति, शनि सूर्य एग्जैक्टली 8 सितंबर को सामने आ रहे हैं आपके काम धंधे के लिए और घर के लिए। कहीं ना कहीं अशांति मचा हुआ है, मन के अंदर भी अशांति, बट बहुत हद तक आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। मैंने उल्टा ये बोला है कि आपके रिकॉग्निशन मिलेगा, भले तनाव का टाइम, उस तनाव में से आप कमल की तरफ पॉजिटिव होकर निकलेंगे। 8 सितंबर 17 सितंबर शनि चंद्र का युति है। ये कैलकुलेटिव लोगों के लिए, शनि मतलब मेहनत और चंद्र माने मानसिक, ये मानसिक मेहनत करने वाले लोगों की कुंडली में शनि चंद्र की युति देखी जाती है। शनि चंद्र का युति बहुत अच्छा नहीं माना जाता, दुख भरा माना जाता है, क्योंकि मानसिक तनाव वाला युति माना जाता है। और इसका उपाय है, शिव मंदिर में जाएंगे 17 सितंबर को। आप अगर तनाव में है तो शिव मंदिर जरूर जाइएगा 17 सितंबर को। ये गजकेसरी योग की तारीख है, और ये चंद्र शुक्र के योग है जो मैंने बताया, और ये सूर्य बुध का राशि परिवर्तन। अगर आप शौकीन है, एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी ग्रह परिवर्तन होते हैं उसका बहुत अलग रिजल्ट होता है।
आप खुद बहुत बार महसूस कर पाएंगे ये महीने में, पर्टिकुलरली 16 से 22 सितंबर, आपका काम धंधा और मित्र, हो सकता है कोई दोस्त आपकी ऑफिस में आ जाए और आपको लगेगा ये तो ज्योतिष बहुत काम करता है। कभी हो सकता है कि कोई दोस्त आपको काम धंधे के लिए मदद कर दे, कोई पार्टनर आपको पार्टनरशिप का प्रपोजल कर दे, क्योंकि आपके गुरु आया 7th में, कर्मस्थान में सूर्य, सूर्य से कर्मस्थान में गुरु, कहीं ना कहीं काम धंधे के लिए भले चाहे तनाव वाला वातावरण है, लेकिन उसमें से उम्मीदें मैं देख रहा हूं, और वो भी 21 सितंबर तक उम्मीदें देख रहा हूं। आपका काम धंधा, मैं नहीं मानता कोई आप फंस जाएंगे, ऐसा बात है। इन शॉर्ट ये महीना आपको गणेश उपासना करना चाहिए। 7 सितंबर लिख के रखिएगा, 21 सितंबर, 17 सितंबर गणपति बापा के मंदिर में जाइएगा, दर्शन करिएगा। और गणेश जी की आराधना पूजा आप नहीं करते, हनुमान जी भी कर सकते हैं, गणेश जी भी कर सकते हैं। हनुमान जी प्रखर ब्रह्मचारी है, और जब भी पिशाच बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा जब लगता है, जब होता है कनेक्शन, जब उनसे कनेक्शन होता है, तभी हम हनुमान जी का साधना करने के लिए बोलते हैं। गणेश जी नॉर्मल कोर्स में गणेश जी की साधना करने के लिए बोलते हैं। तो सितंबर महीना आपका अच्छा रहेगा। प्लीज़ आपका ओपिनियन शेयर करिएगा, और जो लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।